15 दिसंबर के बाद पीटीआई के सितारे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जब पीटीआई के सितारे मजबूत होंगे, केपी के मजबूत होगा, पीटीआई केपी ले जाएगी। अवाम जमे गफीर की तरह पूरी पाकिस्तान में दिखाई देगी। नहीं, 2024 में खान साहब आ जाएंगे और हुक्म से आएंगे और वो डिग्री लेके आएंगे, नेल्सन मंडेला बन के ही आएंगे और नवाज शरीफ साहब बोल्ड हो जाएंगे, लंबी इनिंग नहीं खेलेंगे। जरदारी साहब गुगली कराते हैं, उनके पास 2 बॉलर हैं, एक बिलावल भुट्टो, एक खुद। तो गुगली जरदारी साहब भी कराएंगे, बिलावल भुट्टो भी। और जब इलेक्शन हो चुके होंगे, नवाज शरीफ बने हुए, अब तो पहले गुगलियों से बचे, राइट लेफ्ट गेंद जाएगी। अगर नवाज शरीफ बन भी गए तो जब खान साहब आएंगे तो हुकूमत गई जी। लेकिन ये जो वकला के हवाले से आपकी पेश गोई है ना, ये हमारे नाजरीन जो हैं ये कमेंट्स में आ जाएंगे और आके लिखना शुरू कर देंगे कि अबाबिलों की आप बात करते रहे हैं, आप तहरीक की बात करते रहे हैं, लेकिन तहरीक हमने देखी नहीं है, कोई तहरीक नहीं शुरू हुई, कोई वकला तितर बितर होगी सारा कुछ। कोई वो ये वाली जो प्रेडिक्शन है वाहद, इस पे सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं और वो कहते हैं कि अहमद शहजाद खान साहब से पूछें, फोन करके कहते हैं कि अहमद शहजाद खान साहब से पूछें वकला को क्या हुआ है। वकला हजरात, मैंने पहले कहा था, साल से कह रहा हूं कि अबाबिलों ने मुंह में कंकरियां ले ली हैं, उड़ रही हैं। लोग मुझे तंज करते रहे, किससे गिन तड़ी अबाबिला। ये लिख लें कि वकला हजरात पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब अगली बात ये, लोग समझ रहे गिरफ्तारियां होंगी अब पीटीआई के जो इलेक्शंस लड़ेंगे। मैं ये कहता हूं अब गिरफ्तारियां कम होंगी कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। वहां पे खान को थोड़ी ढील दी जाएगी, हो सकता है वो सजा 2 साल 3 साल के अंदर मुहित हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज अफसार, जफर के एक्सपर्ट, सीनियर माहिर कानून भी हैं, एम.ए. शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, एक तो आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहला सवाल मुझे ये बताएं, प्रेडिक्शन जो लोग जानना चाहते हैं, इमरान खान की जेल का ताला जो है वो कब टूटेगा? जी बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, बड़ा सवाल है आपका और मैं इसको इस अंदाज में लूंगा कि पहले तो एक बात और बताता चलूं कि एक इद्दत वाला मामला भी चला आजकल में, मैं देख रहा हूं बड़ा, खान साहब का और बुशरा बीबी वाला। और मैंने एक पेशन गोई पहले की हुई थी कि जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। एक बात ये थी, और साथ में कानूनी बात बता देता हूं कि जो खान साहब का निकाह हुआ है वो मामला 22 और 32 दिन का कानून लगता है। ये आज मैं फिर बात बता रहा हूं कि मेरे जो सीनियर्स हैं वो समझ गए हैं, तो इस चीज से खान साहब तो क्लियर है, इद्दत वाले मामले से। ये मेरी बात लिख लें, ये पेशन गोई है। नंबर 2, खान साहब का अब ये देखना है कि खान साहब को ढील कितनी दी जाएगी। सजा तो खान साहब को होनी है, पहले मैंने पेशन गोई की हुई है। ये 9 फांसी अल्लाह के हुक्म से, 9 उम्र कैद अल्लाह के हुक्म से, 2 बातें मैं बहुत करता रहा हूं, 5 साल या 7 साल कैद। एक नई बात बताने लगा हूं आपको, 15 दिसंबर के बाद पीटीआई के सितारे मजबूत दिखाई दे रहे हैं। जब पीटीआई के सितारे मजबूत होंगे, केपी के मजबूत होगा, पीटीआई केपी ले जाएगी। अवाम जमे गफीर की तरह पूरी पाकिस्तान में दिखाई देगी 15 नवंबर के बाद। तो वहां पे खान को थोड़ी ढील दी जाएगी। 15 दिसंबर के बाद वहां पे खान को थोड़ी ढील दी जाएगी। हो सकता है वो सजा 2 साल 3 साल के अंदर मुहित हो जाए जी। तो क्या मेरा जो सवाल है, कब जेल से बाहर कब आएंगे? यानी 2024 में आएंगे या फिर 24 में बिल्कुल नहीं आएंगे? नहीं, 2024 में खान साहब आ जाएंगे और हुक्म से आएंगे और वो डिग्री लेके आएंगे, नेल्सन मंडेला बन के ही आएंगे और नवाज शरीफ साहब बोल्ड हो जाएंगे, लंबी इनिंग नहीं खेलेंगे। वो कि नवाज शरीफ साहब मजबूत हैं वजारत उस्मा के लिए, लेकिन
जो जरदारी साहब है, नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड से आए, क्रिकेट की डिग्री ले आए, लेकिन जरदारी साहब शेरवान है, गुगली कराते हैं, गुगली। खान साहब सुने, मुझे सुने, जरदारी साहब गुगली कराते हैं, उनके पास 2 बॉलर हैं, एक बिलावल भट्टो, एक खुद। तो वो गुगली जरदारी साहब भी कराएंगे, बिलावल भट्टो भी। और जब इलेक्शन हो चुके होंगे, नवाज शरीफ बने हुए, अव्वल तो पहले गुगलियों से बचे, राइट लेफ्ट गेम जाएगी। अगर नवाज शरीफ बन भी गए तो जब खान साहब आएंगे तो हुकूमत गई जी। तो प्रेडिक्शन क्या है, नवाज शरीफ बन रहे हैं या नहीं बन रहे? बन रहे हैं नवाज शरीफ साहब, मैंने तो पहले का कहा हुआ है, नवाज शरीफ बन रहे हैं। नवाज लेकिन शरीफ या ये टोपी ड्रामा या नूरा कुश्ती अब पीपल्स पार्टी और नून लीग में नहीं होगी। जेन्युइन फाइट दिखाई देगी आपको। क्यों? पहले नवाज शरीफ साहब वजीर आजम, शाहिद खान अब्बासी साहब वजीर आजम, 2 बार 5 साल में नून ही आई। नंबर 3 जो है इमरान खान साहब आए, चले गए, फिर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, फिर 5वीं दफा फिर अब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम। बारी तो बन रही थी पीपल्स पार्टी की, वो क्या बता रहे थे, खारजा की गोली लेकिन जरदारी साहब ने तो खुद सत्यानाश कर दिया ना अपने बेटे की सारी मुहिम का। उन्होंने कहा बिलावल जो है वो अभी तजर्बाकार नहीं है, अभी सीख रहा है। तो वो तो सीख रहा है, जो सीख रहा है, जिसका बाप कह रहा है कि वो सीख रहा है, उसको पाकिस्तान की अवाम के इतनी बेवकूफ है उसको वोट डालेगी या वो इसको इस काबिल बनाएगी कि वो मुकाबला करे नवाज शरीफ जैसे शख्स का, जो बरतानिया से आया और केसेस भी धड़ाधड़ खत्म हो गए उसके। देखिए, अब आप ये नहीं सोच सकते कि उनके माइंड में जरदारी साहब के क्या चल रहा है। वो अपने आप को सियासत की यूनिवर्सिटी कहते हैं। नंबर 1, अगर वो बच्चा ही है तो वजीर खारजा बना 24 करोड़ अवाम का। नंबर 2, बिलावल भट्टो ट्रिपल बी के मेरे ख्याल से चेयरमैन, और जरदारी साहब टेट्रा बी के। तो ये दोनों आपस में फिर शेक हैंड कर सकते हैं। ये कार्ड्स आपको आगे जाके खुलेंगे। और फिर जरदारी साहब जहीन है, उन्होंने अपने बेटे को बढ़ाकर फिर वो इंटरव्यूज कर दिए, जो एक गर्मा गर्मी थी, जो एक बात फैल गई मीडिया से निकल गई, वो स्लिप टंग भी हम कह सकते हैं ना कि जबान फिसल गई और उसको पकड़ लिया, ऐसी चीज है। लेकिन मैं नहीं ऐसा देखता जी। अच्छा खान साहब, मैंने केपीके के हवाले से भी गुफ्तगू करनी है आपसे, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताएं, चूंकि प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है तो पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। कितनी सीटें होंगी पीटीआई की पार्लियामेंट में? कौन होगा पीटीआई का जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा पीटीआई को? आज मैं एक गुगली फेंकने लगा हूं जी और ये गुगली आप चाहे हेडलाइन पे लगा लें अपने। जी वुकला हजरात, मैंने पहले कहा था, साल से कह रहा हूं कि अबाबीलों ने मुंह में कंकरियां ले ली हैं, उड़ रही हैं। लोग मुझे तंज करते रहे, किससे गिन तड़ी अबाबीला। ये लिख लें कि वुकला हजरात पीटीआई से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब अगली बात ये, लोग समझ रहे हैं गिरफ्तारियां होंगी अब पीटीआई के जो इलेक्शंस लड़ेंगे। मैं ये कहता हूं अब गिरफ्तारियां कम होंगी, क्योंकि अगर गिरफ्तार पीटीआई के सारे जो इंटरेस्टेड हैं इलेक्शंस में वो कर लिए गए तो पूरी पीटीआई वकीलों की होगी, पार्लियामेंट वकीलों की होगी, वड्डे खड़ाक हो जाएंगे। ये बात है रखना, चीजें अब सोची जाएंगी। मैं जफर से बता रहा हूं हाँ साहब, कि आपकी अब कब गिरफ्तारियां हो, क्योंकि ये सियासतदान तो हम हाथ में ले सकते हैं, वकील नहीं होते। क्योंकि एक खान एक साहब वकील जब इलेक्शन लड़ता है 10-10 हजार लड़का उसके साथ वकील होता है। ये इलेक्शन जो 8 फरवरी है, मुझे पसंद नहीं आ रही 8 फरवरी, लड़ाइयां देख रहा हूं, खुदाया डेट बदल जाए तो अच्छा है। खान साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी पेशन गोइयां जो हैं वो बहुत ज्यादा पेशन गोइयां आपकी दुरुस्त साबित हुई हैं। लेकिन ये जो वकला के हवाले से आपकी पेश गोई है ना, ये हमारे नाजरीन जो हैं ये कमेंट्स में आ जाएंगे और आके लिखना शुरू कर देंगे कि अबा बिलू की आप बात करते रहे हैं, आप तहरीक की बात करते रहे हैं, लेकिन तहरीक हमने देखी नहीं है। कोई तहरीक नहीं शुरू हुई, कोई वकला तितर बितर होगी सारा कुछ, कोई वो ये वाली जो प्रेडिक्शन है वाहद, इस पे सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि अहमद शहजाद खान साहब से पूछें, फोन करके कहते हैं कि अहमद शहजाद खान साहब से पूछें वकला को क्या हुआ है। ये बताए वुकला हजरात के डंडे सोटे की सियासत करते हैं, काला कोट पहना हुआ है, दस्तूर के मुहाफिज हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट्स हैं, वो इलेक्शन लड़ना जानते हैं, वो हर साल इलेक्शन लड़ते हैं। आपको पता चल जाएगा ये पेशन गोई है।
ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है मिर्जा खान साहब, इलेक्शन के हवाले से। और नाजरीन, आप चूंकि बार बार सवाल करते हैं तो खान साहब से पूछ ली है। खान साहब जिम्मेदार हैं अपनी पेशगोई के, उन्होंने पेशगोई कर दी है, अब उम्मीद है आपको सुकून होगा।